नमस्कार, आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए राजस्थान के 53 आदिवासी मजदूर सुरक्षित लौटे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के 53 आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। मजदूरों को रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था, लेकिन वहां उनसे जबरन काम करवाया गया। जब मजदूरों ने घर लौटने की मांग की तो उन्हें धमकाया गया। परिजनों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्यवाही कर सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया। मामले की जांच जारी है। जयपुर में जनवरी से दौड़ेंगी 150 नई ई बसें। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए जनवरी से 150 नई ई बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 75 बसें बगराना डिपो से और दूसरे चरण में 75 बसें टोड़ी आगार से संचालित होंगी। चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। न्यू ईयर पर जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। नववर्ष और पर्यटन सीजन को देखते हुए जयपुर में 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ई रिक्शा पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जन से नियमों का पालन करने की अपील की है। जयपुर में अपहरण और लूट गैंग का पर्दाफाश। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अपहरण और लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों ने एक युवक को टैक्सी में बैठाकर अगवा किया और मारपीट कर पैसे लूटे। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल वाहन और हथियार भी जब्त किए गए हैं। श्रीगंगानगर में गौशाला हादसा, 100 से अधिक गौवंशों की मौत। श्रीगंगानगर जिले की एक गौशाला में खराब चारा खाने से 100 से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और शेष पशुओं को दूसरी गौशालाओं में स्थानांतरित किया गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव। अरावली बचाओ आंदोलन के दौरान अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बैठक स्थल पर अव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। जयपुर की राजपूत छात्रावास में आगजनी और तोड़फोड़। जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजपूत छात्रावास में देर रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वार्डन के कमरे में रखे दस्तावेज, नकदी और सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा में सड़क हादसा। भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के कारण बोलेरो वाहन ट्रक से टकरा गया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चौमू हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद। चौमू क्षेत्र में हुए पथराव और तनाव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। अब तक 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। सीएम भजन लाल का गहलोत पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि वर्तमान सरकार संरक्षण पर काम कर रही है। पैन आधार लिंक नहीं तो 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिटर्न से जुड़े कार्य प्रभावित होंगे। टोंक में पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध। टोंक जिले में धातु और चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये कदम पक्षियों और आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। पानी की समस्या को लेकर विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि जनता को पानी नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मौके पर ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। महिला मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी और फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 97 सरकारी स्कूलों का होगा विलय। राज्य सरकार ने कम नामांकन वाले 97 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। विधायक डांगा के कमीशन विवाद पर सियासी हलचल।
विधायक रेवंत राम डांगा पर कमीशन मांगने के आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने मामले पर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। IAS IPS को सस्ते फ्लैट देने पर विवाद। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना में IAS और IPS अधिकारियों को सस्ते फ्लैट दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आम जनता को लाभ न मिलने को लेकर विरोध तेज हो गया है। जयपुर में क्लब के बाहर हिंसक झड़प। जयपुर के एक क्लब के बाहर युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और जांच शुरू की है। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट तक बढ़ाने की तैयारी। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा की है। भारत पाक सीमा पर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए हाईटेक फेंसिंग, सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। BSF ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग मेले का शुभारंभ। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई है। मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए राजस्थान के 53 आदिवासी मजदूर सुरक्षित लौटे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के 53 आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। मजदूरों को रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था, लेकिन वहां उनसे जबरन काम करवाया गया। जब मजदूरों ने घर लौटने की मांग की तो उन्हें धमकाया गया। परिजनों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्यवाही कर सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया। मामले की जांच जारी है। जयपुर में जनवरी से दौड़ेंगी 150 नई ई-बसें। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए जनवरी से 150 नई ई-बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 75 बसें बगराना डिपो से और दूसरे चरण में 75 बसें टोड़ी आगार से संचालित होंगी। चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। न्यू ईयर पर जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। नववर्ष और पर्यटन सीजन को देखते हुए जयपुर में 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। चार दीवारी और आमेर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जन से नियमों का पालन करने की अपील की है। जयपुर में अपहरण और लूट गैंग का पर्दाफाश। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अपहरण और लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों ने एक युवक को टैक्सी में बैठाकर अगवा किया और मारपीट कर पैसे लूटे। पुलिस ने 200 से अधिक CCTV फुटेज की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल वाहन और हथियार भी जब्त किए गए हैं। श्रीगंगानगर में गौशाला हादसा, 100 से अधिक गौवंशों की मौत। श्रीगंगानगर जिले की एक गौशाला में खराब चारा खाने से 100 से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और शेष पशुओं को दूसरी गौशालाओं में स्थानांतरित किया गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव। अरावली बचाओ आंदोलन के दौरान अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बैठक स्थल पर अव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। जयपुर की राजपूत छात्रावास में आगजनी और तोड़फोड़। जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजपूत छात्रावास में देर रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वार्डन के कमरे में रखे दस्तावेज, नकदी और सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा में सड़क हादसा। भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के कारण बोलेरो वाहन ट्रक से टकरा गया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चौमू हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद। चौमू क्षेत्र में हुए पथराव और तनाव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। अब तक 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। सीएम भजन लाल का गहलोत पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि वर्तमान सरकार संरक्षण पर काम कर रही है। पैन आधार लिंक नहीं तो 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय।
आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिटर्न से जुड़े कार्य प्रभावित होंगे। टोंक में पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध। टोंक जिले में धातु और चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये कदम पक्षियों और आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। पानी की समस्या को लेकर विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि जनता को पानी नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मौके पर ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। महिला मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी और फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 97 सरकारी स्कूलों का होगा विलय। राज्य सरकार ने कम नामांकन वाले 97 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। विधायक डांगा के कमीशन विवाद पर सियासी हलचल। विधायक रेवंत राम डांगा पर कमीशन मांगने के आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने मामले पर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। IAS IPS को सस्ते फ्लैट देने पर विवाद। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना में IAS और IPS अधिकारियों को सस्ते फ्लैट दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आम जनता को लाभ न मिलने को लेकर विरोध तेज हो गया है। जयपुर में क्लब के बाहर हिंसक झड़प। जयपुर के एक क्लब के बाहर युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और जांच शुरू की है। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट तक बढ़ाने की तैयारी। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा की है। भारत पाक सीमा पर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए हाईटेक फेंसिंग, सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। BSF ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग मेले का शुभारंभ। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई है। मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए राजस्थान के 53 आदिवासी मजदूर सुरक्षित लौटे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के 53 आदिवासी मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। मजदूरों को रोजगार का लालच देकर ले जाया गया था, लेकिन वहां उनसे जबरन काम करवाया गया। जब मजदूरों ने घर लौटने की मांग की तो उन्हें धमकाया गया। परिजनों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्यवाही कर सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया। मामले की जांच जारी है। जयपुर में जनवरी से दौड़ेंगी 150 नई ई-बसें। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए जनवरी से 150 नई ई-बसें चलाई जाएंगी। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 75 बसें बगराना डिपो से और दूसरे चरण में 75 बसें टोड़ी आगार से संचालित होंगी। चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। न्यू ईयर पर जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। नववर्ष और पर्यटन सीजन को देखते हुए जयपुर में 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। चारदीवारी और आमेर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शा पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जन से नियमों का पालन करने की अपील की है। जयपुर में अपहरण और लूट गैंग का पर्दाफाश। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अपहरण और लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों ने एक युवक को टैक्सी में बैठाकर अगवा किया और मारपीट कर पैसे लूटे। पुलिस ने 200 से अधिक CCTV फुटेज की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल वाहन और हथियार भी जब्त किए गए हैं। श्रीगंगानगर में गौशाला हादसा, 100 से अधिक गौवंशों की मौत। श्रीगंगानगर जिले की एक गौशाला में खराब चारा खाने से 100 से अधिक गौवंशों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और शेष पशुओं को दूसरी गौशालाओं में स्थानांतरित किया गया। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव। अरावली बचाओ आंदोलन के दौरान अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बैठक स्थल पर अव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की।
जयपुर की राजपूत छात्रावास में आगजनी और तोड़फोड़। जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजपूत छात्रावास में देर रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। वार्डन के कमरे में रखे दस्तावेज, नकदी और सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश जारी है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा में सड़क हादसा। भीलवाड़ा जिले में घने कोहरे के कारण बोलेरो वाहन ट्रक से टकरा गया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और बढ़ सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चौमू हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद। चौमू क्षेत्र में हुए पथराव और तनाव के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। अब तक 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। सीएम भजन लाल का गहलोत पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि वर्तमान सरकार संरक्षण पर काम कर रही है। पैन आधार लिंक नहीं तो 1 जनवरी से पैन निष्क्रिय। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिटर्न से जुड़े कार्य प्रभावित होंगे। टोंक में पतंगबाजी पर सख्त प्रतिबंध। टोंक जिले में धातु और चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये कदम पक्षियों और आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है। विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। पानी की समस्या को लेकर विधायक नक्षम चौधरी ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि जनता को पानी नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मौके पर ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। पंचायत चुनाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। महिला मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी और फर्जी मतदान रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 97 सरकारी स्कूलों का होगा विलय। राज्य सरकार ने कम नामांकन वाले 97 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। विधायक डांगा के कमीशन विवाद पर सियासी हलचल। विधायक रेवंत राम डांगा पर कमीशन मांगने के आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व ने मामले पर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। आईएएस आईपीएस को सस्ते फ्लैट देने पर विवाद। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सस्ते फ्लैट दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आम जनता को लाभ न मिलने को लेकर विरोध तेज हो गया है। जयपुर में क्लब के बाहर हिंसक झड़प। जयपुर के एक क्लब के बाहर युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और जांच शुरू की है। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट तक बढ़ाने की तैयारी। जयपुर मेट्रो को एयरपोर्ट से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। अधिकारियों ने परियोजना की समीक्षा की है। भारत पाक सीमा पर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू। सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए हाईटेक फेंसिंग, सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग मेले का शुभारंभ। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई है। मेले में सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आयोजन स्थानीय उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा देगा।